इसकी। तो डिजाइन हमने बना लिया, अभी आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करनी है। देखो एरिया 90 और एरिया 2 एरिया 0 के थ्रू जुड़ा है तो ये पिंग करेंगे। एरिया 100 सिर्फ अपने नेटवर्क से पिंग करेगा, 1 और 5 अलग अलग हैं तो ये पिंग नहीं करेंगे। तो पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूं, फिर आपने बताना है मुझे ओएसपीएफ के अंदर वर्चुअल लिंक लगाना कहां पे। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सारे आईपी एड्रेसिंग मैं कॉन्फ़िगर कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा ऑन कर लिया। अगर आप चेक करना चाहते हो R8 से तो एक बार आप शो आईपी रूट लगा के चेक कर सकते हो, आपको सारे नेटवर्क दिख जाएंगे। ठीक है जी, तो आईपी एड्रेसिंग मेरी डन है। अब R8 के ऊपर ध्यान देना, राउटर OSPF1 करूंगा मैं नेटवर्क 8.8.8 के लिए, एरिया नंबर 2 में 88 के लिए एरिया नंबर 0 में, और 60 वाला जो नेटवर्क दिख रहा है मुझे वो एरिया नंबर 0 में। ठीक है, एरिया 2 में सिर्फ ये एक रखा है मैंने R8 में। R1 के ऊपर जाओ, डू शो आईपी रूट लगाओ, राउटर OSPF1 नेटवर्क 1111.0.0.0.0। ठीक है, एरिया 0 में रख देते हैं हम। 60.0.0.0.0.0.3 एरिया 0 में रख देते हैं ये। नेटवर्क 50.0.0.0.0.0.3 एरिया नंबर 90 में रख देते हैं हम। R1 की कोडिंग भी हमारी डन है। 3 नेटवर्क है सभी के, तो इसको भी डन कर दिया। R2 के ऊपर भी 3 नेटवर्क है हमारे पास, राउटर OSPF1 नेटवर्क 2222 जो मेरी लूप बैक दिख रही है आपको, सॉरी 000 लगाना था यहाँ पे। ठीक है, तो लूप बैक को मैंने एरिया 90 में रखा हुआ है। सिमिलरली 50 के नेटवर्क के लिए एरिया 90 को रखा है हमने, और एरिया 100 रखा है हमने 30 के नेटवर्क के लिए। शो हिस्ट्री ये देख लो जी, तो ये भी डन हो गया। R3 पे चलते हैं अभी, डू शो आईपी रूट। ठीक है, आई थिंक राउटिंग आप कर लोगे तो उसके बाद ही ऑन करता हूँ वीडियो में, क्योंकि ये आपकी वेस्टेज करेगा टाइम की। रिकॉर्डिंग पोज कर देता हूँ यहाँ पे, सारे करने के बाद दिखा दूंगा, एक बार रिकॉर्ड में डाल देता हूँ। R3 पे हमें पता है सारे ही 000 के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि एरिया 100 ये कमांड लगानी है हमने, डू शो हिस्ट्री। देखो कॉपी किया, R4 भी सारा ही इसी में है तो R4 पे भी ये कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, R5 भी सारा इसी में है एरिया 100 में, तो R5 पे भी ये वाली कमांड लगा दें। R6 के ऊपर जब हम राउटिंग करेंगे ना, R6 के अंदर तो 70 वाला नेटवर्क एरिया 1 में आएगा। ठीक है जी, 40 वाला नेटवर्क जो ऑलरेडी है हमारा वो 100 में ही आएगा, और 6666 ये एरिया 100 में आएगा। क्योंकि इस पे नहीं मैं वो कमांड लगा सकता जो मैंने 3, 4 और 5 पे लगाई है, क्योंकि इसमें सारे लिंक नहीं थे। अब मैं जा रहा हूं जी R7 पे, शो आईपी रूट। ये कौन सा एरिया है हमारा? 7 वाला है एरिया 1। उसके बाद 70.000.0.0.0.3 ये भी एरिया 1 के अंदर ही आएगा। लेकिन जो मेरा है 80 वाला जो मेरा नेटवर्क है वो एरिया नंबर 5 में आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट आ गया R9, तो इस पे तो हमारा ये सॉरी माय मिस्टेक, नो नेटवर्क 000 लग गया था ना कमांड में, एरिया 5।
तो सारे राउटर की राउटिंग हो चुकी है। अब जरा स्टार्टिंग के R8 पे चलते हैं। देखो शो आईपी रूट लगाया, शो आईपी रूट लगाने पर मेरा नेटवर्क R8 से 60 तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, 2.2 तक जा रहा है, उसके अलावा आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो अब आप मुझे बताओ यहां पे मैं कहां कहां पे लगाऊं वर्चुअल लिंक जिससे मेरे राउटर्स पिंग हो सके। R9 पे लगाऊंगा शो आईपी रूट, देखो राउटिंग हो चुकी है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ R7 पे लगाऊंगा तो 9 वाला भी आ जाएगा, 6 वाला भी आ जाएगा, क्योंकि वो दो जगह पे आया हुआ है आपका शो आईपी रूट। अच्छा R7 पे भी कोई रूट नहीं आया अभी। R7 के ऊपर एक साइड एरिया 5 है, एक बार चेक कर लें शो रन करके। हाँ तो ये दोनों साइड पे अलग अलग एरिया के अंदर है। देखो यहाँ पे भी कोई रूट नहीं पहुंचा अभी, ठीक है। सिर्फ इसमें एक 999 का रूट आना चाहिए, वो शायद अपडेट हो जाएगा अभी, ठीक है, 80 के नेटवर्क के साथ। इट इज 001 और R9 पे ये हो जाएंगे अपडेट। अब सिर्फ R2 पे चेक करना। जब आप R2 पे चेक करोगे इसमें आपको एरिया 100 वाले काफी रूट दिखाई देंगे, ये देखो O वाले। लेकिन R2 पे 60 वाला रूट भी आ रहा है, R2 पे 90 का है ये खुद, और इस पे एरिया 0। इसमें 8 8 8 8 8 वाला रूट भी आ रहा है, 8 8 8 88 वाला रूट भी आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था एरिया 90 R2 एरिया 0 की वजह से यहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन R3 के अगर ऊपर आप लगाओगे कमांड, R3 के ऊपर, अब देखो जरा इसमें सारे रूट O से आ रहे हैं, OIA से कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां तक तो जा रहा है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे एंड वाला रूट 6 वाला रूट है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए 85 मैट्रिक आ रही है, तो वहां तक जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताओ कहां कहां मैं वर्चुअल लिंक लगाऊं जिससे मेरा पैकेट आगे ट्रेवल कर सके। आपने चैट के अंदर लिखा है कि R2 R6 R7, किरण ने लिखा है R2 R6। तो R2 R6 या R7 जिन्होंने 3 बार लिखा है, मतलब किसकी कनेक्टिविटी किससे होगी अगर मैं R2 R6 पे लगाऊं। और जब मेरा ये हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ये तो आपको पता लग ही गया है कि R2 और R6 में तो लगना ही लगना है। जब R2 R6 में हो जाएगा, मेरे पैकेट एरिया 2 से यहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद मुझे R6 और R7 में लगाना है या R2 और R7 में लगाना है। चलो मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करता हूं बीच में, आप मुझे तब तक ये कमांड लिख के भेजो कि R2 R6 में मैं क्या लगाऊं, ताकि टाइम ना वेस्ट हो रिकॉर्डिंग का। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। R8 से शो आईपी रूट चेक करने हैं और मुझे अपना रूट आगे लेके जाना है, तो उसके लिए वर्चुअल लिंक की जरूरत है। तो आपने मुझे बोला सर कि R2 और R6 पे लगा दो, तो लेकिन R2 और R6 पे कमांड क्या लगाऊं, बोलो जल्दी, क्या कमांड लगाऊं यहां पे। ठीक है मैं बता रहा हूं, यहां पे R8 की अप्रोच R2 तक है, ये 222 तक पहुंच गया, लेकिन 30 का नेटवर्क नहीं आ रहा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो आपको ये कहना चाहिए था कि R2, ध्यान दो जरा, R2 और R6 में तो लगना ही लगना है वर्चुअल लिंक, लेकिन क्या R1 और R2 में नहीं लगना वर्चुअल लिंक? हाँ जी, आपने R2 और R6 का आंसर दिया, उसके बाद आपने आंसर दिया R2 R6 और R7। क्या R1 और R2 पे कोई वर्चुअल लिंक नहीं लगना? सभी ARB नहीं ABR। देखो
ABR राउटर पे लगता है वर्चुअल लिंक। सबसे पहले तो आपको ये वाला जो एरिया है आपका, एरिया 0, एरिया 90 और एरिया 100, एरिया 100 और एरिया 0 के बीच में जो कॉमन एरिया है वो एरिया 90 है। वो एरिया 90 है। तो सबसे पहले आप R1 को ओपन करोगे, R1 को, और यहां जरा शो आईपी रूट लगाओगे। जब आप यहां पे शो आईपी रूट लगाओगे तब आपने यहां R1 फर्स्ट नंबर ABR R1 है आपका, राउटर OSPF1, कॉमन एरिया 90, वर्चुअल लिंक किसके साथ लगाना है, 2.2.2.2 के साथ। R1 पे लगा दिया 2 के लिए, और अब R2 पे लगाना है आपने राउटर OSPF1 एरिया 90 वर्चुअल लिंक 1.1.1। जैसे ही आप एरिया 90 के लिए वर्चुअल लिंक लगाओगे, ठीक है, जब आप एरिया 90 के लिए वर्चुअल लिंक लगाओगे, R2 के ऊपर नेबर 111 आ जाएगा, R1 के ऊपर नेबर 222। जब अब आप जरा R8 पे दोबारा जाओ, एक बार R8 पे शो आईपी रूट चेक करो, कहां तक बढ़ गया इसका ग्राफ, चेक करो जरा। जो R8 सिर्फ R2 तक जा रहा था, जो R8 सिर्फ R2 तक जा रहा था, अब वो R3 पे भी जा रहा है, R4 पे भी जा रहा है, R5 पे भी जा रहा है, राउटर 8 पे तो जा ही रहा है पहले भी वो। मतलब आप 40 तक पिंग कर रहे हो यहां पे, ध्यान से देखो, 40 तक भी नहीं, R6 के कहां तक है ये, कहां गया R8, 6.6.6.6 तक आप पिंग कर सकते हो यहां से। करके बताता हूं, रुको, PING 6.6.6.6, ये लो। अब आप यहां से R8 से सीधा यहां पहुंच गए, मतलब ये वर्चुअली एरिया हो गया। तो पहला जो ABR, जो इस टोपोलॉजी में पहला ABR है राउटर 1, और ABR नंबर 2 है आपका राउटर 2। तो पहला तो इन्हीं के अंदर हमने लगा दिया। अब दूसरा जो अब एरिया है, अब आपका एरिया जो 0 है वो एक्सटेंड हो गया एक तरीके से, यहां तक पहुंच गया। अब कहां से कहां तक हम वर्चुअल लिंक लगाएं जो एरिया 1 तक और एरिया 5 तक हमारी कनेक्टिविटी हो। हाँ जी, R8 आपका यहां तक पहुंच रहा है, R8 आपका यहां पहुंच गया है सिर्फ एक वर्चुअल लिंक लगाने से। अब एरिया कहां तक नहीं पहुंच रहा है वो है एरिया 1, कहां तक पहुंच रहा है वो है एरिया 100, ठीक है। तो R2 देखो, आप चाहे तो R1 पे भी लगा सकते हो, बट मैं आपको R2 से बताता हूं। R2 अब एक ऐसा राउटर है जिसपे एक वर्चुअल लिंक लगेगा कुछ ऐसे, एरिया कॉमन लेना है आपने 100, लेकिन वर्चुअल लिंक लगाना है आपने 6.6.6.6। ये देखो, ऐसे भी लगा सकते हो। उसके बाद 6 वाले से 2 तक लगाना है आपने, 6 वाले से एरिया 100 वर्चुअल लिंक 2.2.2। देखना थोड़ी देर के अंदर अभी एक मैसेज यहां पे आएगा कि आपका एक वर्चुअली लिंक बन चुका है, किसके साथ, 2.2.2 के साथ। मतलब जो चीज हमने यहां से यहां एक्सटेंड की। अब जरा R8 पे चलते हैं, कहां, R8, क्योंकि सबसे एंड में वही है ना। तो R8 पे क्या कुछ रूट बढ़े, अच्छा शो आईपी रूट, क्या कुछ रूट के अंदर चेंजेस आया। अब देखो, इसके रूट पहले कहां तक जा रहे थे, 6.6.6 तक R8 के। अब R8 का लिंक 777 तक तो पहुंच गया है, लेकिन इसमें 80 का कोई नेटवर्क नहीं आया, 80 का। तो जो पहला हमने लगाया ABR1 मेरा R1 है, ABR2 मेरा R2 है। पहला वर्चुअल लिंक 1 और 2 के अंदर लगा, उसके बाद ABR2 और ABR3
मतलब R2 और R6 के अंदर हमने लगाया। अब तीसरा वर्चुअल लिंक हमें कहां पे लगाना पड़ेगा, ये तो बता दो यार, अब तो इजी रह गया है। आंसर भी किरण ने दे दिया है कि जितने भी ABR हैं सभी ABR के ऊपर लगेगा। पहला R1 और R2 में लगा दिया ABR में, दूसरा R2 और R6 में लगा दिया, लास्ट वाला किस में लगेगा, R6 और हाँ R6 और R7। तो अब लास्ट वाला जो वर्चुअल लिंक लगेगा वो लगेगा R6 और 7 में। कॉमन एरिया 1 है, कॉमन एरिया 1 है, लेकिन वर्चुअल लिंक लगेगा किसके लिए, 7.7.7.7 के लिए। डू शो हिस्ट्री। तो अब आप ये देख लो कि R6 एक ऐसा राउटर है, इस पे भी हमारा वर्चुअल लिंक 2 लगे हैं, R2 पे भी वर्चुअल लिंक 2 लगे हैं। बस R7 के ऊपर हमने लगाना है अभी राउटर OSPF 1 एरिया 1 वर्चुअल लिंक। लॉजिक अब मैंने यहां तक वर्चुअल लिंक लगा दिया। अब देखते हैं क्या यहां पे वर्चुअल लिंक क्रिएट होता है। बिल्कुल होता है जी। पहले हमने शो आईपी रूट लगाया था, चेक कर लेना, इस पे कोई भी रूट नहीं आया था। अब मैं R7 पे शो आईपी रूट लगा रहा हूं और आप चेक कर लो जी, इसमें रूट आपके यहां तक पहुंच चुके हैं 888 तक। और अब जो R9 मेरा लास्ट में बचा था, R9 कहां गया, R9 7654, आई थिंक मैंने बंद कर दिया था, ये देखो। तो शो आईपी रूट 1 2 3 4 5 6 7 8। R1 अब आपका R9 यहां तक पहुंच रहा है, तो मैं सीधा R9 से ट्रेस रूट लगा देता हूं या पिंग कर देता हूं इसको। R9 से पिंग कर देता हूं किसको, सबसे एंड वाले को। हो रहा है पिंग। ट्रेस रूट भी कर लो जी, 8.8 तक जाने के लिए कहां से होके गुजर रहा है। तो 888 पे जाने के लिए मैं 80 70 40 20 10 30 50 60, तो ये सारे राउटर आपस में पिंग हो गए हैं, जिसका रीजन है कि हमें यहां पे एक तो रह गया था हमारा ABR6 और ABR3 और ABR4 ऐसे बनाना पड़ा। पहले 1 2 में लगाया, फिर 2 3 में लगाया, फिर 3 4 में लगाया, तब जाके ये टोपोलॉजी पिंग हो गई। समझ में आया सभी को ये। तो अब ये आपका वर्चुअल लिंक मल्टी एरिया OSPF सारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज और, जब हमारा सीरियल का मैंने बताया था ना, सीरियल में आप चेक करते हो नेबर, जैसे R1 और R2, R3 और R4, R6 और R7, इसमें DR और BDR नहीं बनते। सारे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में DR और BDR बनते हैं। जैसे अगर मैं R1 पे लगाऊं नेबर, शो आईपी OSPF नेबर, तो 2 की तरफ जाने के लिए कोई DR BDR नहीं बना है, लेकिन 8888 की तरफ DR BDR बना है। तो ये ध्यान रखना है आपने, कौन सा पॉइंट टू पॉइंट और कौन सा ब्रॉडकास्ट है। बाकी थ्योरी हम अगले उसमें करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने जा रहा हूं और ये वीडियो आपको भेज देता हूं।